नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घर में घुसकर नकाबपोशों ने की सराफा व्यापारी की हत्या। मनोज शर्मा बने भाजपा जिला अध्यक्ष। चाकामार के ग्रामीण जमीन समस्या लेकर पहुंचे जनदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कोरबा से एक बड़ी घटना सामने आई है जिसमें एक सराफा व्यापारी की हत्या कर दी गई। गोपाल राय सोनी, जो एसएस प्लाजा में अमृता ज्वेलर्स के संचालक थे, अपने घर में बीमार पत्नी के साथ मौजूद थे। उनके बेटे दुकान पर थे। रात करीब 9:45 बजे दो नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। हमले के बाद आरोपी उनकी कार लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसपी सिद्धार्थ तिवारी मौके पर पहुंचे और बदमाशों को पकड़ने घटनास्थल पर बारीकी से छानबीन करते नजर आए। वहीं सुबह बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला अमृता ज्वेलर्स संचालक के निवास पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर आईजी ने मुआयना किया व पुलिस अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी ली, साथ ही आवश्यक निर्देश दिए। आईजी ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस की अलग अलग टीम पतासाजी में जुट गई है। फरार आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे। आप 5 मिनट आगे गाड़ी यहाँ पास इधर आई कल रात की घटना है। 9:30 से 10 बजे के बीच में ये घटना हुई है और जिस तरीके से घटना हुई है उसमें अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये क्लियर हुआ है कि 2 आदमी इस घटना में इन्वॉल्व थे और दोनों मंकी कैप पहने हुए, एक आदमी मंकी कैप पहना हुआ था और किसी धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला हुआ है। और जो समय से पता चल रहा है कि लगभग 20 मिनट में ये घटना घटित हुई है और ऐसा कोई इसमें घर से अभी जितनी बातचीत हुई है ऐसा कोई सामान लेके नहीं गए हैं जिससे ये लगे कि मोटिव क्या है। तो उन सब बिंदुओं पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो बेस्ट टीम है हमारी वो इसमें, चाहे वो साइबर की हो और बाकी चीज़ों की हो, वो हम लोग रेंज से सब लगा रहे हैं और बहुत ही जल्दी मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक और इनकी टीम बहुत ही जल्दी इसको क्रैक कर लेगी। सर, इस परिवार के साथ में पहले भी कोई केस इस तरह के हादसे मतलब घटना घटी हुई है, तो क्या उसके बिंदु इससे जुड़ सकते हैं? वो जो बातचीत हुई है परिवार से, इन्होंने बताया जब ये पुराने घर में रहते थे थाने के पीछे वाले, तो सन 2000 में एक घटना हुई थी। उस घटना को 25 वर्ष हो गए हैं। तो अब वो सब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, पर बहुत लंबा समय उसको बीत गया है, 25 साल पुरानी घटना है वो। पर फिर भी उन सब चीज़ बिंदुओं को जो जो परिवार के सदस्यों ने बताया और जो जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को समझ में आया है, उन सभी बिंदुओं पे अभी इन्वेस्टिगेशन ओपन है और सभी लाइन पे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। उद्देश्य क्या होगा इसका? वही महत्वपूर्ण है। और अभी क्योंकि घटना रात को ही हुई है तो मोटिव जो है कि मोटिव क्या था, ये अब एक आध दिन इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगा और कुछ चीज़ें निकल के आएंगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि मोटिव क्या था। और हम लोग भी इस बात को ही तलाश कर रहे हैं कि उसका मोटिव क्या हो सकता है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 4 पुरानी बस्ती स्थित आदिले चौक में गुरु घासीदास बाबा की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बाबा के तैलचित्र एवं जैत खाम के समक्ष पूजा अर्चना कर ध्वज चढ़ाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रविकांत जाटवर, अखिल भारतीय 27वीं युवा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनीराम जांगड़े सहित पुरानी बस्ती के पूर्व पार्षद मनीष शर्मा उपस्थित रहे। नारायण भैया हो गया और युवा महिलांगे जी, लहरे भाई, मनीराम जांगड़े भाई सब आवा ही करा। बोल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गिरौदपुरी धाम की।
गुरु घासीदास बाबा की जय। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से मनोज शर्मा को कोरबा जिला भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया है। मनोज शर्मा इससे पहले किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। साथ ही वे दीपका नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। इस नियुक्ति के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके अनुभव और संगठनात्मक कौशल से कोरबा जिले में भाजपा का प्रदर्शन और बेहतर होगा। समाज की रचना योजना के अनुसार जातिगत समीकरण देखते हुए, कार्य क्षमता देखते हुए 3-4 नाम आए थे। 3-4 नाम से एक नाम प्रमुखता से प्रदेश कमेटी ने तय किया, जिसकी मैं घोषणा करता हूं, श्री मनोज शर्मा। देखिए, आज जो हमको भारतीय जनता पार्टी ने छोटे से कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया, प्राथमिकताएं तो बहुत सारी चीजें हैं, संगठन में काम करने के लिए बहुत सारा अवसर है, लेकिन वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसके साथ साथ जिस क्षेत्र में अपन पिछड़े हैं, जिस विधानसभा में हमको बढ़त नहीं मिल पाई, उस विधानसभा पर भी भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़त प्राप्त करे, कैसे आगे आए, इस उद्देश्य को लेकर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, कहीं न कहीं पार्टी में गुटबाजी भी दिखने को मिलती है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। संगठन आपको जिम्मेदारी दी है कि आपको मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। रही सवाल विचार थोड़ा बहुत रहता है, उस सबके बड़े लोगों से अभी निवेदन हम किए हैं और आने वाला समय में सारे लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा और आने वाला समय में कोरबा जिला में जो आपके द्वारा जो क्वेश्चन किया गया, मेरे ये मिथ्या साबित होगी। संगठन ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसका आभास देखिए, अब मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ, बोला जे मेरे भी काम देते संगठन बोला निभाए के प्रयास करता हूँ और हो सके थे संगठन शीर्ष नेतृत्व यहाँ के जतका हमारे वरिष्ठ जन है उमन सोच समझ के आशीर्वाद दिन हुई। ये शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि यहाँ की नहीं, ये इस संगठन जाने, मैं इस बारे में नहीं जानता, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है आम सहमति से राय विचार कर निर्णय करती है, तो हो सकता है मैं उस बैठक में नहीं था और ये सर्वसम्मति जिस प्रकार मंत्री ने बताया कि सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ, तो हो सकता है ऊपर भी सर्वसम्मति से निर्णय किया गया होगा। आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद में तुरंत ही नगरीय निकाय चुनाव है, किस तरह से आप इसको देखते हैं और कितनी इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो लगभग सारे निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और भूपेश बघेल जी की सरकार नियम बदलकर धोखे में खरीद फरोख्त कर सारे निकायों पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं तो कहूंगा आने वाला समय पूरा जिले के सारे निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा।
ग्राम पंचायत चाकामार के ग्रामीण जमीन की समस्या लेकर कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि हम जिस जमीन पर रहते आ रहे हैं वह हमारे पूर्वजों की है। इस जमीन का पट्टा भी कई लोगों को मिल चुका है, लेकिन खिलेंद्र लहरे व गोविंद लहरे द्वारा उन्हें जमीन से हटने के लिए धमकी दी जा रही है। दोनों भाइयों के द्वारा घर जाकर गरीब आदिवासियों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। ग्रामीणों की मांग है कि उचित जांच करते हुए जल्द से जल्द उन पर कार्यवाही की जाए। हम जमीन ले उठा थे बस हम केहन खिलेन लहरे उठा यहाँ ले कहा थे नहीं उठा तो खेत तो आहू कहा थे हल कितना परिवार प्रभावित होते थे? बहुत झनहनों में हो जमीन कब से रहा था तुम जमीन में? आधा बस्ती से था, आधा पूरा आधा बस्ती लगा। क्या चाहते थे? हम नहीं उठान का जमीन के क्या हो गए? हम लना उठा थे गांव ले हर आधा बस्ती लना पूरा मोरे का थे केवटे से निकाल थे तो ओकरे समस्या में आए हैं हम। कौन है वो केवटा? का नाम है ओकर? केवटा के नाम भी हम नहीं जाना था। खिले न गोविंद है दोनों जना जाके और खिले न गोविंद और दोनों जन मैं खरीदे हो इसे कही थे कहले हटा थे। कितना साल ले रहा था? मारपीट करे की धमकी देते हैं। कितना साल ले रहा था वहाँ? 2 साल। अभी कलेक्टर सर कर मिलत का गए? कोई नहीं हटाए कहीं से, कोई नहीं हटाए कहीं से। तो चाकामार की ज़मीन है ना, शासकीय ज़मीन है, केवटा के निकल जाते थे, सरकारी ज़मीन है निकल जाते थे और केवटा अपन ज़मीन रही तो बेचदार है। कतका कन जमीन में हमारे में हाँ त्योहार 7-8 दिन हो। का चीज़ बदलाव बना रहे? कितना दिन ले रहा था तुम लोग? अब वह गुजर गए, हम 4 पीढ़ी गुजर गए, हमारे गई बाप भी खत्म हो गए, समझ गए हम लोग बसें। तो अभी का कहा थे? अभी निदेन कहा था ना, तो वो का कहा थे तुम लोग? उठा थे। कौन है? खिलेन का थे। खिलेन के का कहना है? अब वह भागो भागो कहा थे, फिर वहाँ कहा थे वह, और रोड बनत रहते ही तो नहीं बन दे है। कितना रोड तक नहीं बन दे, और गली में जाते रहते हो अपन वो पठान है काले बंद कर। कितना जमीन में अपन दावा करे? आधा बस्ती है जाते करिया में, तो पूरा जमीन अपन खदा रहे बेच के। पूरे भारत में यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन 1 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा। इसी कड़ी में जिले में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बालकों में कार्यरत कर्मचारी एवं स्थानीय लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की सलाह दी गई, जिससे बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। हमारे पूरे भारतवर्ष में यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और जिसमें रोड एक्सीडेंट ना हो कहाँ पे आप लोग को बताया जाता है। अधिकतर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हो रहे हैं जो हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट पहन के चलना चाहिए, वो भी ISI मार्क का हेलमेट पहनना चाहिए। इसमें दुर्घटना बहुत कम होता है, जिसमें गाड़ी चल जाती है फिर भी गाड़ियाँ हेलमेट नहीं टूटता है, आदमी का सिर बच जाता है। 90% लोग सिर पर लगने वाली चोटों के कारण खत्म हो जाते हैं, ब्लड निकलता है और पता नहीं चल पाता कि सिर में लगी हुई है, आंतरिक चोट रहते हैं। हमेशा दुर्घटना होता है तो हताहत व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए। ग्राम कमली भाटा का एक व्यवसायी राशि भुगतान न होने की शिकायत लेकर कलेक्टर जनदर्शन पहुंचा। व्यवसायी का कहना है कि कोरोना काल में एक स्कूल जिसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहां पर व्यवसायी द्वारा टेंट लगाया गया था। 4 साल बाद भी टेंट का भुगतान नहीं किया गया है। व्यवसायी ने बताया कि उसको टेंट के लिए 60,000 की राशि का भुगतान लेना है। उसकी मांग है कि जल्द से जल्द उसे टेंट की राशि प्रदान कराई जाए। मैं 4 साल से कोरोना काल को पैसा के नाम से आ रहे हैं, तो वहाँ पर सचिव सरपंच सम्मेलन नहीं देते इसके नाम से। कोरोना काल में लगा रहे हैं टेंट, वहाँ सामान दे रहे हैं। का चीज़ में लगा रहे थे टेंट? हुआ ये क्वारंटाइन जो समय चलत रही थी ना कोरोना काल में, ऊपर नाम से लगा रहे हैं। कहाँ लगा टेंट? कौन लगवा रही से? वहाँ प्रिंसिपल साहब के माध्यम से लगे रही से और ये सचिव सरपंच पर लगवा रही से। तो कहाँ सरपंच सचिव बना?
सचिव सरपंच पर उनके बोलना है कि दूँ बोलते हैं, लेकिन अभी तक वह नहीं देते पैसा। कितना राशि आना है तो? 61,350 रुपया। कुछ किस्त मिले हो के धन? एक भी पैसा नहीं मिले अभी तक। दूध कहा थे लेकिन नहीं देते। का लागत है? घुमा थे धन का करते? घुमा थे। अब अभी तक अपनी दिस मतलब हुई है कि का चाहते सर? का नाम है सरपंच के? सरपंच ललिता पैकरा है, बाकी उनका पति बबलू पैकरा। अभी जन दर्शन में मिले धनी कलेक्टर साहब? मिले। का कही से? हाँ देखो इसे कहीं से। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बुझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? याद नहीं है आपको? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? क्या दूँ? कुछ भी, किसी भी पर्पस पे? नहीं बनाऊंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला आइडिया नहीं है अपने को। आइडिया नहीं है? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा में क्या मतलब मानवता रखना चाहिए, सबके साथ में सभी का हेल्प करना चाहिए और समाज में सबका हेल्प करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? मुझे पता नहीं है। नहीं पता है? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये तो नहीं पता मेरे को। नहीं पता है? आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? वही तो नहीं जाने। नहीं जाने? नहीं जाने। कोरबा वासी मतलब कुछ मैसेज देना चाहबे? का मैसेज दो मैं कुछ भी तोर मन के। अब भाई ये देख कभी अब जात हूँ बूता करे है ना, अब बूता करके घर आत हूँ कभी। अब मोला का कथे घर के मन पतिया थे कदे मोर बेटी दमान सब और का कथे बाइयों मन भी मानते कदे पतिया थे, बस सबसे ठीक है ना। थैंक यू। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? याद नहीं। याद नहीं है आपको? आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अब क्या है, सब मिलजुल के रहें, सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है जी। आज तो हर मोहल्ला में आप देखते हैं कि पड़ोसी से नहीं तालमेल खाता तो दूसर जा दो। अब आजकल ये कोरबा में तो बहरहाल ठीक चल रहा है। अब दिल्ली में देखा तो मुसलमानों के हाल का रहा था। अरे उनमें इंसानियत नाम की चीज़ें नहीं। अगर हमको प्रधानमंत्री बना दें 24 घंटा का ना, तो इन सब का हम सफाई कर दी, यहाँ से खदेड़ के बाहर करवा दी। चलिए ठीक है सर। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण? जी। परमाणु वो एटम वो यस ये जिसमें आधा हिस्सा पूरा खत्म हो गया था ना। अरे नहीं याद है मेरे को, मैं उसी दिन देखी। कोशिश कीजिए, शायद याद आ जाए आपको। आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ देख। कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी हाँ, कि ये जो आपका मतलब ये जो मीडिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली बात होती है और बच्चे लोग इसको हो सके ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और इसके बारे में पूछें भी, क्योंकि जैसे अभी मैंने क्वेश्चन देखा, आपने पूछा, अब ये जाके मुझे पूछना चाहिए और लोगों से भी, ताकि मेरे बच्चों का भी नॉलेज बढ़ सके। मुझे नहीं पता है, चलो आगे बच्चे लोगों को पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? नहीं पता। नहीं पता है? कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे या फिर अपने क्लासमेट्स को?
तो कोरबा वासी वालों को कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग करें कि वाटर को सेव रखें, अपना कोरबा को साफ़ सुथरा रखें और कुछ। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये तो मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? अभी मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में कौन करवाया था? ये APJ अब्दुल कलाम करवाया था क्या? अहमद जी ने करवाया था। अच्छा, ये तो नहीं मालूम। नहीं पता है आपको? नहीं। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, यही मैं अच्छे से देना चाहूँगा कि जैसे अब गाड़ी लिए हैं इतनी बड़ी बड़ी, अभी वही बेचारे कुत्ते का छोटा सा पिल्ला था, उसके ऊपर गाड़ी कोई चढ़ा दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। उसकी माँ बहुत मतलब उम्मीद से नज़र लगा रही थी कि वो इंसाफ कराए। मेरे को तो वैसे नहीं दिखा, नहीं तो मैं तो इंसाफ कराता ही। तो अपनी गाड़ी लेते हैं ना, तो उसके नीचे एक बार देख लिया करे कि कोई जानवर तो नहीं बैठा है। मतलब इतना ही मैं कहना चाहूँगा और कुछ। ओके, थैंक यू सो मच। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? परमाणु परीक्षण नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं दुकान जाना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? नहीं पता। नहीं पता? आपको पता है? नहीं। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? नहीं पता? आपको पता है? यस, 18 मई 1974। आर यू श्योर? यस। आपका नाम? कृतिका चंद्रा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने क्लासमेट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? यही कि अभी हम लोग 9th क्लास में हैं, तो अगले साल अब बस कुछ ही महीने बचे हैं तो हम लोग 10th में जाने वाले हैं। तो बस बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि अपने मम्मी पापा को कभी उदास मत देखना। ओके, बस थैंक यू। आज का हमारा सवाल था, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? जिसका सही जवाब है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और इसका सबसे पहला सही जवाब दिया है कृतिका चंद्रा जी ने, जिनको दिया गया वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। कम शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदल नाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993 000 683।
और 8770020185।